नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 9वीचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची प्रथम सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका 80 गुणांची आहे आणि ही सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाचा वेळ हा दिला जाणार आहे. तत्पूर्वी मित्रांनो, आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करून ठेवा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. यासारख्या मराठी, इंग्रजी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्राच्या प्रश्नपत्रिकाही आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला च्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट ओपन करा प्रथम सत्र परीक्षेची. त्यात आपल्याला सर्व विषयांच्या सर्व वर्गांच्या प्रश्नपत्रिका सोडवायला मिळते. बघा, ही आपली हिंदीची प्रश्नपत्रिका आहे आणि ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला या पद्धतीच्या आन्सर शीटवर आपल्याला ती लिहायची आहे. बघा, मी पूर्ण प्रश्नपत्रिकेची उत्तरं आपल्याला दाखवते. प्रश्न पहिला, हीच उत्तर आपण प्रश्नपत्रिकेत पण लिहिलेली आहेत. अशा पद्धतीने फक्त उत्तरं आपल्याला या ठिकाणी लिहायची आहे. तेव्हा आपल्याला 3 तासामध्ये ही प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे सोडवली जाईल. यानंतर आपण प्रश्नपत्रिका सुद्धा सोडवणार आहोत. आता फक्त उत्तरपत्रिका 1 मिनिटामध्ये पहा. पत्रलेखन, गद्य आकलन, 4 प्रश्न तयार कीजिए. आता आपण संपूर्ण प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहोत. इयत्ता 9वी, विषय हिंदी. प्रश्न पहिला हो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 8 गुणांसाठी आपल्याला हा पहिला उतारा दिलेला आहे. बघा, हा उतारा हा आपण वाचायचा आहे काळजीपूर्वक आणि त्यानंतर त्यावर आधारित कृती सोडवायची आहे. बघा, पहिली कृती, संजाल पूर्ण कीजिए. सनसनीपूर्ण खबरों का परिणाम. ठीक से सुनिए. स्कूल से बच्चे सावधानी से लाए जाते थे. बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था. दूसरा, घटनास्थल मौजूद सरकारी कर्मचारी, थानेदार और सिपाही. विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए. अमरू ने थानेदार से कहा कि हुक्म हो तो चलिए थाने चले. ये विधान सत्य है. दूसरा, थानेदार के कहने पर भी अमरू ने बोरी का मुंह नहीं खोला. असत्य. 3, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग करके लिखिए. अपयश, यश. विनम्रता, नम्र. दूसरा, समानार्थी शब्द लिखिए. फल, यश. बच्चा, लड़का.
अगला प्रश्न है, सामान्य जनता द्वारा आरोपी को मारना पीटना कितना उचित है? इस विषय पर अपने विचार लिखिए। इस पैराग्राफ के आधार पर, पाठ के आधार पर आप आराम से लिख सकते हैं इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 8 अंकों के लिए ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देखिए। 1, संजाल पूर्ण कीजिए। क, जब घर की घंटी बजी थी, रात को लगभग 2 बजे। ख, डॉक्टर भटनागर जिसे मानते थे अपना फर्ज, मरीजों की सेवा करना। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश से 2 ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। फीस की। प्रश्न देखिए, डॉक्टर भटनागर किस बात की चिंता नहीं करते थे? ब, डॉक्टर भटनागर के। इसका प्रश्न है, कुछ महीने पहले आपने किसके लापता होने का समाचार पढ़ा होगा? 3, शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जागना, सोना, रात, दिन। अगला प्रश्न, शब्दों का अर्थ लिखिए। लापता, गुम, सीरियस, चिंताजनक। चौथा प्रश्न, मरीजों की सेवा करना डॉक्टर का परम धर्म है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। देखिए इसका उत्तर यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। दो अंकों के लिए प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अपठित गद्यांश पढ़िए। पहली कृति है, एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। क, लेखक ने सुखद स्वप्न किसे कहा है? सुराज्य को। ख, हमारी दूषित मनोवृत्तियाँ कौन सी है? किस तरह काम से बचा जाए? ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न, श्रम की महिमा के बारे में अपने विचार लिखिए। आप आराम से लिख सकते हैं इस पैराग्राफ पढ़ने पर। अगला प्रश्न, दूसरा अ, पद्य विभाग। 6 अंकों के लिए वसुंधरा एक कविता की पंक्तियाँ दी गई है। वो पंक्तियाँ पढ़कर आपको अगली कृति पूरी करनी है। 1, संजाल पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आया एक बहुमूल्य रत्न, मोती। 2, रात के समय पृथ्वी का अद्भुत कार्य, सबके सोने पर मोती बिखेरना। 2, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। वसुंधरा स्त्रीलिंग, रवि पुल्लिंग। 2, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। सोना, जागना, नया, पुराना। अगला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ में उपयोग कीजिए। देखिए उसका उत्तर। प्रथम 4 पंक्तियां पूछी गई हैं चांदनी रात इस कविता की, और उसका उत्तर है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें कविता दी गई है और उस पर कृति पूछी गई है। पहली कृति, संजाल पूर्ण कीजिए। किरणों के खेलने का स्थान, जल और भूमि। दूसरा, यहाँ फैली हुई है चांदनी, पृथ्वी पर और आकाश में। अगला, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। चंद्र, चांद, पवन, वारा,
हवा। 2. निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तृणो तृण, नौको नौका। पद्यांश के आरंभ की 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। देखिए यहाँ पर ये पहली पंक्ति और उसका ये अर्थ। अगला प्रश्न, संजाल पूर्ण कीजिए। प्रश्न तीसरा, पूर्वक पठन के लिए 4 अंकों के लिए एक पठित गद्यांश दिया गया है, वो पढ़ना है आपको और उस पर दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। पहली कृति है, गद्यांश में आए मौसम। 3 मौसम का नाम लिखना है, ठंड, गर्मी और वर्षा। ख, रात भर चौकीदार के काम। लोगों को सचेता करना, सड़क पर लाठी ठोकना, सीटी बजाना। 3, रात चौकीदार के बारे में अपने विचार लिखिए। यहाँ पर है इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और उत्तर लिखिए ना 2 अंकों के लिए। अगला प्रश्न, आ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंकों के लिए है। पहला देखिए, आकृति पूर्ण कीजिए। 1, फिर फिर के अर्थ में आया हुआ शब्द, बेर बेर। 2, आधी रात का मेहमान, चंद्रमा। 2, गुणवान पक्षी तोता विषय पर 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। इसका उत्तर देखिए, इस तरह से लिखना है। ये देखिए, गुणवान पक्षी तोता। इस तरह से उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, विभाग 4, व्याकरण विभाग। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, रेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए। चारू चंद्र की चंचल किरणें। विशेषण शब्द चारू और चंचल। 2, निम्नलिखित अवयव में से किसी एक अवयव अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। कि लड़कों ने देखा कि अध्यापक आ रहे हैं, और दूसरा है के साथ दिया गया है। उसका वाक्य है, भालू बच्चों के साथ रहने लगा। अगला, कृति पूर्ण कीजिए। नरोक, नर अधिक ईक, गुणसंधि। दूसरा है निर्भीक, नि अधिक भीक, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचानकर उसका मूल रूप लिखिए। 1, बिल्ली का बिलगुंडा एक तरफ भाग गया और लोग देखते रह गए है, मूल रूप है। दूसरा, अमरू ने पूरी बात कह डाली, ये उत्तर है। 5वां, निम्नलिखित में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। डरना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप है डर और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है डरवाना। दूसरा शब्द है चलना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप चल और द्वितीय प्रेरणार्थक चलवाना। अगला प्रश्न, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए।
पहला शब्द है टूट पड़ना, उसका अर्थ है हमला करना। वाक्य लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। दूसरा मुहावरा है तंग आ जाना, इसका अर्थ है परेशान होना। वाक्य वो बीमारी से तंग आ गया। सातवां, वाक्य में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचानकर उसका भेद लिखिए। हम बिल्ली से तंग आ गए। प्रयुक्त कारक चिन्ह है बिल्ली से और उसका भेद है अपादान कारक। दूसरा है नौकर ने बोरी का सिरा बंद कर दिया। ने कारक चिन्ह है और बंद कर दिया कर्ता कारक। आठवां, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। वाह, यह बगीचा तो बहुत सुंदर है। वाह जवळ उद्गारवाचक चिन्ह लिहायचे आणि शेवटी पूर्णविराम। 9, निम्नलिखित वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 1, वे सारे रिश्ते उगड़े हैं। पूर्ण भूतकाल करना है। वे सारे रिश्ते उगड़ रहे हैं। दूसरा, किताबें अलमारी से झांकती है, उसका अपूर्ण वर्तमान काल करना है। वो इस तरह से किताबें अलमारी से झांक रही है। 10, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। 1, दरोगाजी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। दूसरा, और इस शब्द का भेद लिखना है। संयुक्त वाक्य। 11, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। 1, मैं आपके साथ चलेगा, उसका उत्तर है मैं आपके साथ चलूँगा। दूसरा, मेरे को पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। तीसरा है उसने तुमको आके कहा, इसका उत्तर है उसने तुम्हें आके कहा। या पद्धतीने लिहायचे। त्यानंतर शेवटचा विभाग 5वां, रचना विभाग, उपयोजित लेखन। प्रश्न 5वां, सूचना के अनुसार लेखन कीजिए। पत्र लेखन करना है आपको। देखिए पहला पत्र, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लिखिए। व्यायाम का महत्व अपने मित्र को समझाना है। देखिए पत्र इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और आराम से ये पत्र लिख के ध्यान में रखना है। इसी टाइप का पत्र आपको बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। दूसरा पत्र है शिकायत पत्र है, इसका भी उत्तर देखते हैं। इस तरह से दोनों में से कोई एक पत्र आपको लिखना है, जो आपको अच्छा लगा उसकी ठीक से तैयारी करके जाना। इस तरह से ईमेल पत्र लिखा जाता है और 5 अंक लाने हैं। अगला प्रश्न 2, गद्य आकलन। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। 4 अंकों के लिए ये दिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए गद्यांश आपको पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते ही आपको 4 क्वेश्चन तैयार करने हैं। देखिए इनमें से पहला प्रश्न, हमारे देश में कौन से
धर्मों, संप्रदायों के अनेक उपासक और गुरुद्वार है। दूसरा प्रश्न है, कौन से स्थानों में परंपरागत पुजारियों की जगह गणमान्य विद्वान है। तीसरा, हमें कौन से क्षेत्र में आवश्यकता है। और चौथा, कौन सी जगह कोई न कोई आंदोलन छिड़ा रहता है। कोई भी 4 प्रश्न तैयार करने इस तरह के और 4 अंक लाने हैं। अगला प्रश्न आ, वृत्तांत लेखन। नासिक के गाला विद्यालय के प्रांगण में लाए मनाए गए बाल दिवस समारोह का वृत्तांत लेखन करना है आपको इस तरह से। वृत्तांत लेखन ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और वृत्तांत लेखन कीजिए 5 अंकों के लिए। अगला प्रश्न है, कहानी लेखन से निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। इसका भी उत्तर है हमारे पास, तो इस तरह से लिखना है। ये देखिए, ये मुद्दे दिए गए हैं और ये कहानी। रामनगर को मिला स्वच्छ ग्राम का पुरस्कार। इस तरह से कहानी। उसके बाद विज्ञापन लेखन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 विज्ञापन तैयार कीजिए 5 अंकों के लिए। मुद्दे दिए गए हैं। दंत मंजन का नाम, दांत मजबूत होते हैं, पीलापन हटता है, दांतों को हिलना रोकता है, मुंह की दुर्गंध दूर करता है। इसकी विज्ञापन तैयार करनी है आपको। देखिए, इस तरह से एक नमूना दिखाती हूँ मैं। इस तरह से जाहिरात आपको तैयार करनी है। इस तरह से मुद्दे दिए जाएंगे आपको और वो मुद्दे इसमें डालने हैं और अच्छे से जाहिरात तैयार करनी है। ओके। अगला आखिरी प्रश्न, निबंध लेखन। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए 7 अंकों के लिए। 1, पिंजरे के पंछी की आत्मकथा, दूरदर्शन से लाभ हानि और यदि पाठशालाएं न होती। इन तीनों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसी तरह से आज हमने 9वीं कक्षा की हिंदी का प्रथम सत्र परीक्षा का पेपर पढ़ा है। आपको ये क्वेश्चन पेपर जरूर अच्छी लगेगी। इसी टाइप के इंग्लिश, मराठी, गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र या विषयाच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल। थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रथम सत्र परीक्षेची लिंक दिली आहे, तीही पहा. आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि जास्तीत जास्त मार्क्स मिळवा. काही अडचण असेल तर कमेंट करून नक्की विचारा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. प्लीज सबस्क्राईब.